अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हाई कोर्ट ऑफिस में मशकूक टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है और बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने खुद को DGFIA जाहिर करके जज साहब को मामू बनाने की कोशिश की और जज साहब के अमले ने ये जो मशकूक फोन कॉल्स हैं और ये जो मैसेजेस हैं इससे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। उसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अमेरिका में मुकीम ये जो भाई साहब हैं उन तक भी किसी नामालूम शख्स ने अप्रोच किया है, नामालूम शख्स ने उन पर दबाव डाला है, नामालूम शख्स ने उनको हिरासा करने की कोशिश की है और नामालूम शख्स ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अमेरिका में मुकीम भाई साहब को यह पैगाम दिया है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद अपने हाजिर सर्विस जज साहब को, अपने भाई साहब को यह पैगाम दे के जनाब इस्लामाबाद के अंदर ये जो 3 नशिस्तों का केस आपके ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है, यहां पर जरा हाथ हौला रखें, यहां पर मुस्लिम लीग नून की गर्दन को जरा जोर से ना पकड़ें, PTI वालों की गर्दन को पकड़ें, नून लीग वालों की गर्दन को जरा आप ढीला छोड़ दें। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंकशाफ भी हुआ है कि जज मार वकील जनाब मियां दाऊद एडवोकेट साहब एक मर्तबा फिर मैदान अमल में कूद पड़े हैं और जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो है 52 टुंग के वो मैदान में आ गए हैं और जनाब मियां दाऊद एडवोकेट ने हाई कोर्ट में ही यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक को वारंटो दरखास्त दायर की है जिसमें इस बात का मुतालबा किया है कि जज साहब की मुबैना जाली डिग्री की शनाख्त की जाए और जाली डिग्री की हाई कोर्ट के यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही जज साहिबान तहकीकात करें और फैसला सादर फरमाएं कि क्या जज साहब की डिग्री जो है वो असली है या जाली है। यह इंकशाफ भी हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के अहकामात पर जज साहब की जाली डिग्री के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी और इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के सर्टिफिकेट्स को या उनकी तरफ से जारी किए जाने वाले खतूत को अपलोड करने वाले मजीद 6 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और इन 6 अकाउंट्स को ऑपरेट करने वालों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। अब यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि ये जो 4 इंकशाफात का मैंने कट्टा खोला है इसकी वजह नुज़ूल क्या है, क्या ये तमाम इंकशाफात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? तो मेरा जवाब इसमें है कि जनाब 100% ये इंकशाफात ना सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि ये एक निहायत मुनज़्ज़म अंदाज के साथ तरतीब पा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस्लामाबाद से उठने वाला तूफान और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से उठाया जाने वाला ये तूफान अब बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ना सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर चुका है बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालात पैदा कर चुका है। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि ये 6 जज साहिबान जिनमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी शामिल थे, ये सुर्खेल हैं उस सारे अमल के जिसके जरिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुबैना तौर पर ISI की मुदाखलत को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और इन्हीं 6 जज साहिबान की तरफ से वो खत शोराए आफाक खत तहरीर किया गया जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि जनाब जज साहिबान ISI के इशारे के ऊपर अपने फराइज सर अंजाम देते हैं जो अपने अंदर ही बहुत ज्यादा जिसे मैं कह सकता हूं तज़हीक अमेज जज साहिबान के लिए ही ये इल्जाम था। अलबत्ता जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ ये जो इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी आगे बढ़ता है। रिसेंटली जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री के हवाले से, मुबैना जाली डिग्री के हवाले से जो तफसीलात सामने आई उसके बाद इस मुहिम की शिद्दत में इजाफा हो गया। खास तौर पर जो खबर आज सबसे पहले मंजर आम पर आई है वो 2 खबरें हैं। एक खबर है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया, यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अदालती अमले की तरफ से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जाने वाला पैगाम, जिसमें यह बात कही गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हाई कोर्ट ऑफिस को 2 रोज कबल
2 روز قبل مشکوک کال اور میسیجز موصول ہوئے۔ 2 روز قبل کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہو رہا تھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ان کا عملہ اس بات کا انکشاف کر رہا ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اور یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن اس وجہ سے ہے کہ اس پوری عدالتی کارروائی کے دوران ایک مرتبہ بھی جناب محترم جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی طرف سے اس بات کا انکشاف عدالت کے اندر نہیں کیا گیا، نہ ہی جناب معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے اس بات کا ہلکا سا بھی اشارہ کیا گیا کہ جناب آج کسی نامعلوم DGFIA نے جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے۔ البتہ 2 روز گزرنے کے بعد اس بات کا انکشاف اس وقت سامنے آتا ہے جب میاں داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے درخواست کو وارنٹوں کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر کچھ کنیکشنز کو ڈیولپ کرنے اور ان کنیکشنز کے اگینسٹ ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری ناقص رائے کے مطابق، کیونکہ اس انکشاف جس کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں، یہ انکشاف سب سے پہلے ثاقب بشیر جو ہیں بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے ان کے ایکس اکاؤنٹس پہ کیا جاتا ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر نیشنل میڈیا اس ٹویٹ کی بیس کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے انکشاف کو اپنے جو مختلف ویب سائٹس ہیں اور اپنے چینلز ہیں اس پر اس کو جگہ دیتے ہیں۔ اس میں اس بات کا انکشاف کیا جاتا ہے کہ عدالتی ذرائع کے مطابق مشکوک کال کرنے والے نے خود کو DGFIA متعارف کروایا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ DGFIA نے کوئی کال نہیں کی۔ مشکوک کال کرنے والا ڈائریکٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے فون پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مشکوک نمبر سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے موبائل نمبر پر مشکوک میسیجز بھی بھیجے گئے۔ مشکوک کال کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری نے رجسٹرار کو طلب کر کے موبائل نمبر کے حوالے سے FIA کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، جو FIA کو رپورٹ کر دیا گیا ہے، یعنی 2 روز گزرنے کے بعد اس معاملے کا نوٹس لیا گیا۔ دوسری جانب جس وقت یہ خبر سامنے آتی ہے کہ محترم میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کو وارنٹوں کی اپلیکیشن لے کر ہائی کورٹ کے روبرو چلے گئے ہیں، تو پھر اس بات کا واضح طور پر امکان پایا جاتا ہے کہ میاں داؤد پائن گلی تھا جڑا نا پیر نہیں رکھدا۔ میاں داؤد اگر کسی کے خلاف جاتا ہے تو پھر وہ مکمل اور ٹھوس شواہد کے ساتھ جاتا ہے۔ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کا کیس ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے کچھ ٹھوس شواہد موجود ہیں جس کی بیس پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں اور کو وارنٹوں کی درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کو بنیاد بنایا ہے اور اس بات کا اپنی درخواست میں ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں پر درخواست موجود ہونے کے باوجود ہائی کورٹ کو وارنٹوں کی درخواست کے اوپر نہ صرف تحقیقات کر سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر فیصلہ بھی صادر کر سکتا ہے۔ اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو اپنے ساتھی جج کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اور اسی دوران یہ انکشاف بھی سامنے آتا ہے جناب معروف جرنلسٹ حبیب اکرم صاحب کی طرف سے، جس میں وہ جناب ایک اور معروف اینکر اجمل جامی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اجمل جامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حبیب اکرم صاحب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے امریکہ میں موجود بھائی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور بھائی صاحب پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے اسلام آباد میں موجود بھائی صاحب کو رابطہ کریں، ان کو فون کال کریں اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہاتھ جو ہے یہ آپ کو ہولہ رکھنا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حبیب اکرم صاحب رات کو ایک اور ویلاگ کرتے ہیں جس کے اندر جناب حبیب اکرم صاحب، جناب اجمل جامی صاحب اور جناب اکبر باجوہ صاحب موجود ہوتے ہیں، اور اس میں حبیب اکرم صاحب بھی ایک مرتبہ پھر اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں میں جو خفیہ ادارے ہیں ان کی مداخلت نہ صرف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بلکہ ان مداخلت کے نتائج کے طور پر کسی بھی بندے کی اور خاص طور پر
पर जो नापसंदीदा जज है उसकी डिग्री को जाली करार देना अब कोई मुश्किल अमर नहीं है, क्योंकि चांसलर्स और वाइस चांसलर्स ने अपनी तकर्री के लिए जो एनओसी लेना होता है वो इदारों की तरफ से लेना होता है। यानी एक बुनियाद और एक फ्रेम इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि जनाब अगर कराची यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट दुरुस्त भी करार पा जाए, अगर कराची यूनिवर्सिटी और इस्लामिया लॉ कॉलेज वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड सबमिट कर दें जिसमें मुबैना तौर पर या इम्कानी तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मौकफ के बरखिलाफ हो, वो रिकॉर्ड इस बात को इस्टेब्लिश करता हो कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री असल नहीं है, तो इसके बावजूद भी इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा कि ये सब कुछ आईएसआई करा रही है और आईएसआई इदारों के अंदर न सिर्फ पेनिट्रेट कर चुकी है बल्कि वो इस रिकॉर्ड के अंदर भी रद्दो बदल कर सकती है। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यह बयान सामने आता है कि जनाब जज साहब जिस वक्त जो है वो एडवोकेट जनरल बने थे, उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर बने थे और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब बने थे तब उनकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन कराई गई थी और डिग्रियां दुरुस्त करार पाई थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि उन डिग्रीज के दुरुस्त होने के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी या इस्लामिया लॉ कॉलेज के हवाले से कोई ना कोई लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के पास या पंजाब गवर्नमेंट के पास या नैब के रिकॉर्ड में या हाई कोर्ट के खुद अपने रिकॉर्ड में मौजूद होगा। तो वो लेटर सामने क्यों नहीं आ रहा ताकि इस पूरे का पूरे कज़िये को ही एक मर्तबा दफन कर दिया जाए। मेरी राय में ये जो सब कुछ हो रहा है, इनफैक्ट ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है उसी लड़ाई का ना सिर्फ शाखसाना है बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब इदारों के दरमियान जो टकराव है वो इनएविटेबल है, उसको आप किसी सूरत रोकने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि ये जो चार इंकशाफात मैंने आपके साथ रखे हैं, आपके सामने रखे हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रियासत को यरगमाल बनाने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जा रही हैं और अहम तरीन रियासती इदारे यानी पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने, पाकिस्तानी फौज को दबाव में लाने और फौज के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए जो मुहिम है उसकी बुनियाद रख दी गई है। और आने वाले दिनों में इस मुहिम के अंदर न सिर्फ शिद्दत आएगी बल्कि मुमकिना तौर पर इस रिकॉर्ड के हवाले से जो मुमकिना तौर पर बहुत जल्द सामने आने वाला है उस रिकॉर्ड को भी मुतनाज़ा बनाया जाएगा। और ये जो नताइज हैं इस सारे अमल के वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शदीद होंगे बल्कि उसके नतीजे में इस वक्त जो खींचातानी दरून खाना चल रही है वो खींचातानी ना सिर्फ उभर के सामने आ जाएगी बल्कि ये तनाज़ा एक ऐसा रुख इख्तियार कर लेगा जिसके नताइज कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस सूरत हाल को ना कोई समझने के लिए तैयार है और ना ही इस सूरत हाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोशिश हो रही है तो वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हो रही है और दूसरे को नीचा दिखाने की हो रही है, खास तौर पर पाकिस्तानी फौज को, जो मेरा ख्याल है कि एक दुरुस्त इकदाम इसको नहीं कहा जा सकता, खास तौर पर उस मौके पर जब हर रोज शोहदा के जनाजे उठाए जा रहे हैं, जब हर रोज शोहदा के जो जनाजे हैं उनको कौमी परचम में लपेटा जा रहा है, जब हर रोज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर शिद्दत आई जा रही है। अभी कल ही 22 साल का एक खूबरू जवान कैप्टन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं वजीरिस्तान में। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब हमें जो सूरत हाल है इसकी नज़ाकत का एहसास करना चाहिए, अगर कोई समझे तो। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।